राष्ट्रीय कुशवाहा शाक्य सैनी मौर्य महासभा भारत कुशीनगर द्वारा आयोजित प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक के जन्मोत्सव समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी सपा बंगाल में हुई एक घटना और विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर मीडिया के साथ अपने विचार साझा किए। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य अंश इस प्रकार रहे। समाजवादी पार्टी सपा पर आलोचना। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सपा की पिछली सरकारों के कामकाज और वर्तमान राजनीतिक रणनीतियों की आलोचना की। उन्होंने संभवतः कानून व्यवस्था, विकास के मुद्दों या भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर सपा को घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के विस्तृत विवरण से उनकी विशिष्ट आलोचनाओं का पता चल पाएगा। बंगाल की घटना पर प्रतिक्रिया। केशव प्रसाद मौर्य ने बंगाल में हाल ही में हुई किसी विशेष घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। खबर में घटना का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसलिए ये बताना मुश्किल है कि उन्होंने किस मुद्दे पर बात की। ये राजनीतिक हिंसा, प्रशासनिक विफलता या कोई अन्य महत्वपूर्ण घटना हो सकती है। तारांकन। उन्होंने इस घटना पर अपनी राय रखी और संभवतः राज्य सरकार या अन्य संबंधित एजेंसियों से कार्रवाई की मांग की। अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। उप मुख्यमंत्री ने सपा और बंगाल की घटना के अतिरिक्त कई अन्य समसामयिक और महत्वपूर्ण विषयों पर भी मीडिया से बातचीत की। इन मुद्दों में प्रदेश सरकार की नीतियां, विकास परियोजनाएं, कानून व्यवस्था की स्थिति या आगामी चुनावों से जुड़े मामले शामिल हो सकते हैं। इन अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की विस्तृत जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के विस्तृत कवरेज से ही मिल सकेगी। संक्षेप में, कुशीनगर में सम्राट अशोक के जन्मोत्सव समारोह में भाग लेने पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाजवादी पार्टी की आलोचना की, बंगाल में हुई एक घटना पर अपनी राय व्यक्त की और विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दों पर मीडिया के सवालों के जवाब दिए। वो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी के सिवा कुछ नहीं है। जब वो सत्ता में थे तो पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का, व्यापारियों का शोषण किए, उनके जमीनों, उनके मकानों, उनके दुकानों, उनके खेतों पर कब्जा किया, तो जबरदस्ती बैनामा कराया, फर्जी मुकदमे लिखा करके, पुलिस का डर दिखा करके। आज समाजवादी पार्टी चारों खाने चित है। 2027 का सत्ताधीश बनने का वो स्वप्न देख रहे थे, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ ये भगवान तथागत की धरती से कि 2027 तो छोड़ो, 2047 तक समाजवादी पार्टी सत्ता का मुंह नहीं देख पाएगी। मुर्शिदाबाद वक्फ बिल के विरोध में बंगाल के मुर्शिदाबाद, देखिए वो सत्ता प्रयोजित विरोध है और जो भी वहाँ सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंच रहा है वो गलत है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले साल होने वाले चुनाव में आने जा रही है। ममता बनर्जी जी ने जितनी, जैसे समाजवादी पार्टी के समय में उत्तर प्रदेश में अराजकता थी, उससे ज्यादा अराजकता इस समय पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए वहाँ भी कमल खिलना जरूरी है। जिस तरह से वक्फ का विरोध हो रहा है, इस पर क्या शिक्षा जो है प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? इसमें अलग अलग प्रकार की स्थितियां हैं। कहीं कोई ऐसी स्थिति होगी, कोई बताएगा, तो उसको सरकार चाहती है सब अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और एक संतुलित खर्चे में प्राप्त करे। इसका हम लोग प्रयास। वक्फ बिल पर जिस तरह से विरोध हो रहा है, वक्फ बिल का विरोध नहीं हो रहा है, ये भाजपा के विरोध में सपा, बसपा, कांग्रेस और ऐसे जो दल हैं वो एकजुट होकर के मुस्लिम तुष्टीकरण का घिनौना खेल खेल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति वक्फ संशोधन बिल पास होते ही वो दफन हो चुका है। अब इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। अखिलेश यादव लगातार हमलावर है। काशी में जो एक साथ एक हफ्ते तक लगातार बलात्कार हुआ, वो दुखद घटना है। उसके एक एक अपराधी को पकड़ेंगे, उनको